सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नई जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है अपने स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि पिछली बार उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न जो था वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, इस बारे में कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बताया था। बट खाली इतना पता लग चुका है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू पैटर्न बोथ रहने वाला है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो थे एसपीपीयू के लिए, उनके लिए अब एक नई खबर आई है सामने, जो कि है एसपीपीयू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं अपेयरिंग फॉर देयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस would be given two options to write the descriptive type questions. They can either type on their devices or they can write the answers on an A4 size sheet, scan the answer sheet and upload it. यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें इनके पास दो ऑप्शंस आने वाले हैं। जो पहला रहेगा कि वो या तो अपने जो उनका डिवाइस रहेगा उसके ऊपर टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली, और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आपको A4 साइज़ जो शीट रहेगी उसके ऊपर आंसर लिखने के बाद स्कैन करके अपलोड करना होगा एसपीपीयू की वेबसाइट के ऊपर। और इसी बात के ऊपर बात करते हुए बताया महेश काकड़े सर ने कि देयर इज़ अ बिल्ड इन स्कैनिंग फैसिलिटी इन द सिस्टम ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी कॉन्ट्रैक्टेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन. The students would need to turn on the back camera at the time of scanning and get the written answer sheets scanned. Once the scanning is done, the software will convert it on into a QR code, which the students have to submit. This is all done seamlessly and students do not need to do anything differently. When the camera is turned on for scanning, there will not be an error code. Mahesh Kakade, Director of Examination and Evaluation at the university, said. तो महेश काकड़े सर ने इस बारे में बात करते हुए बताया है कि जिस एक्सटर्नल एजेंसी को ये एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट कराने के लिए दिए जाएंगे, यानी कि वी बॉक्स, उनके पास एक इनबिल्ट एबिलिटी है, यानी कि इनबिल्ट उनके पास एक फैसिलिटी है जिसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको खाली अपना बैक कैमरा जो है उसे ऑन करना होगा और स्कैन करनी होगी अपनी आंसर शीट को। जैसे ही आंसर शीट स्कैन हो जाएगी तो जो सॉफ्टवेयर होगा वी बॉक्स का, वो उसको आंसर शीट को क्यूआर कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो सबमिट कर सकेंगे। और स्टूडेंट्स जो है स्कैनिंग के लिए या फिर क्यूआर कोड में कन्वर्ट करने के लिए शीट को कुछ अलग से चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। जो सॉफ्टवेयर रहेगा वी बॉक्स का वो ऑटोमेटिकली खुद ये सब चीज़ें कर देगा। और जो कैमरा है उसे ऑन करना होगा स्टूडेंट्स को स्कैनिंग के लिए। देयर विल नॉट बी एन एरर कोड, यानी कि कोई एरर कोड जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा बताया महेश काकड़े सर ने। तो there will be 4 questions of 5 marks each and students are expected to write 30 words answers for each question on one sheet of paper, he added. यानी कि इतना पता लग गया है कि जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बच्चों के, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं टोटल वो राइट करने होंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। एंड आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स के जितना जो है वो लिखना रहेगा, यानी कि 30 वर्ड्स जो रहेंगे आपको आंसर्स के वो लिखने होंगे एक शीट के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों को वो स्कैन करके अपलोड करना रहेगा अगर आप स्कैनिंग वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आल्सो नीड टू अपेयर फॉर 50 मार्क्स ऑनलाइन एमसीक्यू पैटर्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, व्हाइल 30 मार्क्स विल बी डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल मार्क्स, इंटरनल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स एंड सबमिशंस, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट। यानी कि ये पैटर्न के बारे में बात की गई है कि किस तरह का पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो जो टेक्निकल कमेटी रही थी जो यूनिवर्सिटी ने सेटअप की थी, उसने रिकमेंड किया है ये सब चीज़ें, बट फाइनल डिसीजन जो है वो अभी भी नहीं लिया गया है। तो यानी कि ये जो आपको पूरी डिटेल बताई गई है, इस बारे में भी अभी तक 100% मोहर जो है यूनिवर्सिटी ने नहीं लगाई है। वो नहीं लगाई है वो इस वजह से क्योंकि ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाएं और स्टूडेंट जो है उनका करियर बर्बाद हो जाए। मैं हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट रहा हूँ और मैंने पर्सनली भी खुद सर से बात की थी, वाइस चांसलर सर से, और उनका कहना था कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारे में वो लोग कुछ नहीं सोचना चाहते। वो लोग खुद खाली अपने फ़ायदे के बारे में देख रहे हैं और अपना उनका जो भी लेना देना है वो सब यूनिवर्सिटी से है। अगर कुछ बच्चे जो हैं, अगर आप में से कुछ बच्चों को याद रहेगा तो कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने मेरे को पर्सनली भी मैसेज किया था कि वो पर्सनली गए थे कॉलेज के अंदर, यानी कि इंस्टीट्यूट के अंदर यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे भी उनसे कोई ढंग से बात नहीं करता और कोई भी उनसे कोई जिसको कहते हैं कि लेना देना नहीं रहता। तो यूनिवर्सिटी जो है वो इस टाइम पे सिर्फ अपने जो उसके प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में सोच रही है और ख़ुद के बारे में सोच रही है कि किस तरह से वो जो है मनी जो है वो हासिल कर सके बच्चों से हमेशा की तरह।
तो इस चीज़ को रोक लगानी होगी और मैं आप सभी के साथ हूँ और हमेशा की तरह मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और अभी भी कोई भी जो भी डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को आ रही होंगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस बारे में बात करते हुए वाइस चांसलर सर जो है उन्होंने बताया कि इस बार एग्ज़ाम्स जो हैं वो प्रोक्टरिंग मेथड से होने वाले हैं और दो तरह के प्रोक्टरिंग मेथड्स जो हैं वो ये चीज़ें हो सकती हैं। एक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाना है और दूसरे में फिजिकल प्रोक्टर्स जो हैं वो होंगे। यानी कि अगर एआई सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है प्रोक्टरिंग के वक्त तो आपके जो कैमरा मोनिटर्स रहेंगे वो आपको मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे, जिसमें कि बेसिकली मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अगर इर्रेगुलर मूवमेंट्स जो हैं वो दिखते हैं एआई सिस्टम को तो बच्चे जो हैं उन्हें वार्निंग दी जाती है। हाउएवर वेदर और नॉट फिजिकल प्रोक्टोरिंग वेयर 25 to 30 screens are monitored by one person needs to be done will be decided in a day or two। यानी कि एक दिन से 2 दिन के अंदर एज़ यूजुअल जो एसपीपीयू के ऑफिशियल्स बोलते आए हैं 1-2 दिन के अंदर, जबकि वो 1-2 दिन आ नहीं रहा। तो खैर एसपीपीयू जो है इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ फ्यूचरिस्टिक मॉडल विद टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमम people's involvement so that the examination is fair। There will be teething troubles but that doesn't mean we don't take the first step। तो ये चीज़ें कही है आप सबके फेवरेट, ये सब चीज़ें कही हैं आप सबके फेवरेट महेश काकड़े सर ने, जो हमेशा की तरह बच्चों के बारे में सोच रहे हैं एज़ यूजुअल। जस्ट किडिंग। महेश काकड़े सर के ऊपर मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा खुंदक निकलती है, बिकॉज बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का स्पेशली वर्स हो चुका है और महाराष्ट्र का तो कुछ ज़्यादा ही वर्स हो चुका है, जिसमें बच्चों को किस तरीके से आप खज्जल कर सकते हो, खज्जल यानी कि किस तरीके से आप बच्चों का उल्लू काट सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। बट कोई भी प्रोफेसर जो है वो यहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रहा, टीचर्स भी नहीं उठा रहे हैं। पर आपका प्रोफेसर अरविंद गुप्ता जो है वो ज़रूर आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम एक हैशटैग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हैशटैग क्या होना चाहिए वो मुझे कमेंट कर कर आप ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं कि इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो भी बिल्कुल बैठ गई है। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर